बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोल्ट्री प्रोडक्शन का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है आज, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बर्ड्स की बेसिक के पोल्ट्री कहते किसको हैं, फिर बर्ड की अनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि आप लोगों के इल्म में है कि जो बर्ड्स की अनाटोमी है और फिजियोलॉजी है वो एनिमल्स मैमल्स से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। इनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ऐसा सिस्टम मौजूद है जो इनको मैमल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि पोल्ट्री कहते किसको हैं। तो जो पोल्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन है, हम वैसे चिकन कंसीडर कर लेते हैं। हम पोल्ट्री की जब भी बात करते हैं हमारे माइंड में जो है वो चिकन होता है। चिकन में ब्रीडर, ब्राइलर और लेयर तीनों मतलब हम इंक्लूड कर लेते हैं एक जनरल सेंस में। बट पोल्ट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें काफी सारे डोमेस्टिक फाउल्स आते हैं, डोमेस्टिक परिंदे, इंक्लूडिंग चिकन, turkeys, geese, ducks, raised for the production of meat or eggs, and the word is also used for the flesh of these birds used as a food. आमतौर पे पोल्ट्री के अंदर डोमेस्टिक फाउल्स आते हैं जिनमें चिकन, टर्कीज, गीस और डक्स भी आती हैं। और ये जो चीजें हैं, ये जो बर्ड्स हैं, ये आमतौर पे मीट और एग की प्रोडक्शन के लिए इनको रेज किया जाता है। एक आम सेंस में हम पोल्ट्री से मुराद चिकन लेते हैं और ब्राइलर चिकन ज्यादा लेते हैं पोल्ट्री की जब भी बात होती है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो इसकी डेफिनेशन करता है वो इसके अंदर गिनी फाउल्स और स्कैब्स को भी इंक्लूड कर देता है। स्कैब्स का मतलब होता है यंग पिजन, मतलब यंग पिजन और गिनी फाउल्स को भी इसके अंदर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो पोल्ट्री की डेफिनेशन है ये भी इंक्लूडेड है। तो 4 ये हो गए प्लस 2 ये हो गए, 6 किस्म के जो बर्ड्स हैं वो पोल्ट्री के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब ये जो बर्ड्स हैं, हम बाकियों का तो वैसे कम आता है पेपर में, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा पोल्ट्री को ही जो है वो कंसंट्रेट किया जाता है। बट इनके हमें साइंटिफिक नेम आने चाहिए। साइंटिफिक नेम में आप देखिएगा, क्या सबको स्लाइड शो नहीं हो रही? स्लाइड शो, किसी एक को स्लाइड शो हो रही है? हो रही है, सिग्नल इशू होगा जिनको नहीं हो रही अगर स्लाइडिंग शो। तो साइंटिफिक नेम बर्ड्स के देखिएगा, चिकन को गैलस डोमेस्टिकस कहते हैं, डक को एनस प्लेटेरेंकस कहते हैं, गीस को अंसर अंसर कहते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ऑस्ट्रिच को स्ट्रोथियो कैमिलस कहा जाता है, पिजन को कोलंबिया लिविया कहा जाता है, और टर्की को क्या कहा जाता है? मेलागैरस गैलीपावो आई थिंक। और कोयल को ये क्यूटर्निक स्पीशीज कहा जाता है। ये पेपर में भी आया हुआ है, बर्ड का भी आया हुआ है पेपर में। तो बर्ड के साइंटिफिक नाम पूछ लिए जाते हैं। वैसे जो बाकी हैं, डक है, गीस है, गोल्डन ईगल, गिनी फाउल भी, नोमेडिया मेलिगेरस, इनको मतलब सारों को एक दफा आप पढ़ लीजिएगा और जो हाईलाइटेड किए हैं उनको ज्यादा देख लीजिएगा। ठीक है, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा डेफिनेटली। चिकन जो है, अब हम चिकन से स्पेसिफिक और चिकन के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। जो हमारे मजीद बात होगी पोल्ट्री का, जो भी वर्ड यूज करेंगे हम मुराद चिकन ही लेंगे, उसको हम एज ए हॉलमार्क यूज करेंगे और उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। तो चिकन गैलस डोमेस्टिकस इसका नाम है। ये डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, ये फ्लाई नहीं करते, बट टेंडेंसी टू फ्लाइट इनके अंदर है। ये कोशिश करते हैं उड़ने की, और बट जो है लंबी छलांग मार लेते हैं। देसी कुक्कड़ के पीछे कभी आप पकड़ने की कोशिश करें तो वो लंबी लंबी छलांगे मार लेता है, हाथ नहीं आता। ठीक है, चिकन्स डू दिस बाय रनिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स। कैथे उड़ने की कोशिश करते हैं रनिंग करके, अपने विंग्स को फ्लैप करके, बट ये एयर में ज्यादा देर नहीं रह सकते।
एयरबोन नहीं है। चिकन की जो बोन्स हैं वो इस तरह से डेवलप हो गई कि उनका बोन मास ज्यादा हो गया। हाँ, पड़ोसियों का बंदा पकड़ ही लेता है। तो जो है मुर्गी की बात हो रही है ना, मुर्गी पकड़ लेता है पड़ोसियों की, और मुर्गी से मुराद मुर्गी ही लेना। तो आम तौर पे जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं बिकॉज इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हॉलो होती हैं। ठीक है, हॉलो हड्डियां होती हैं, बोन्स, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनका जो बॉडी है, विंग्स हैं, वो इनको अडाप्टिव बनाते हैं कि ये फ्लाई कर सकते हैं। बट जो चिकन है उसके अंदर इसके जो बोन्स हैं उसमें ओसिफिकेशन ज्यादा है, उनका वेट ज्यादा है। फिर इसके जो विंग्स मसल्स हैं वो ज्यादा वेल डेवलप्ड है, जिसकी वजह से वेट ज्यादा हो जाता है और ये उड़ नहीं पाते। चिकन समटाइम कैन फ्लाई फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस सच एज ओवर फेंसेस, लेकिन ये कुछ हद तक मुर्गियां भाग लेती हैं, जो छोटे छोटे फेंसेस होते हैं उनके ऊपर से जंप शम्प ये लगा लेती हैं। तो हाँ जी, न्यूमेटिक बोन्स हैं इनमें मेडोल्टी, वो आगे हम देखते हैं, इनका बोनी स्ट्रक्चर भी सारा डिस्कस करते हैं। इसकी जो है 150 डिफरेंट स्पीशीज हैं, ब्रीड हैं चिकन की। और जो इनका एंसेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है साउथ ईस्ट एशियन रेड जंगल फाउल को। देसी मुर्गा नहीं होता, उसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशियन रेड जंगल फाउल। इसको इनका एंसेस्टर कहा जाता है, और इसको कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, गैलस गैलस। बर्ड का साइंटिफिक नेम है गैलस डोमेस्टिकस। चले, वॉइस भी चली गई है। बर्ड का साइंटिफिक नेम है गैलस डोमेस्टिकस, चिकन का, मॉडर्न डे पोल्ट्री का। बट इनके जो एंसेस्टर है रेड जंगल फाउल, उसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस। अब आगे इसकी बेसिक में ये देखते हैं चिकन खाता क्या है। ठीक है, तो अब एनिमल्स का तो पता होता है ना, ये वंडा खा रहे हैं, सब्ज चारा खा रहे हैं, खुश्क चारा खा रहे हैं, तीन हिस्से होते हैं उनकी फीड के। परिंदा क्या खाता है? परिंदा बेसिकली जो नेचुरली ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर के अंदर ही आता है। ऐसे एनिमल, ऐसे जो है एनिमल जो हर्ब्स भी खा लें और प्रोटीन गोश्त भी खा लें, उसको ओमनीवोर बोलते हैं। अब ये क्योंकि इंसेक्ट हो गए, इवन के चूहा वगैरह, माइस अगर मरा हुआ इन्हें मिल जाए उसको भी खा सकते हैं। इनकी जो फीड बनती है उसके अंदर भी प्रोटीन सोर्सेज मौजूद होते हैं। इसका मतलब दे कैन डिजेस्ट एनिमल ओरिजिन थिंग्स। तो ये ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स वो एनिमल जो हर्ब्स भी खा लें, जो मीट भी खा लें। और हर्बीवोर वो जो सिर्फ हर्ब्स खा सकें, और कार्निवोर वो जो सिर्फ गोश्त खा सकें। तो चिकन जो है वो बेसिकली ओमनीवोर एनिमल है। ये जो नेचुरल चिकन गांव वगैरह में जिस तरह मौजूद होते हैं, वो स्मॉल सीड्स पे, हर्ब्स पे, लीव्स पे, इंसेक्ट्स पे, और इवन के स्मॉल माइस, अगर छोटे साइज का चूहा हो उसको भी खा लेते हैं। बट अब जो एक इंडस्ट्री फ्लोरिश कर गई है पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री को कमर्शियली प्रीपेड फीड दी जाती है। इनकी जो उसकी मालूम कर ली जाती है कि एनर्जी वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसमें, उसके अंदर जो है सीपी कितनी होनी चाहिए, कौन सी चीजें कितनी कितनी मिकदार में होनी चाहिए। तो उस तरह से जो है कमर्शियली प्रीपेड फीड आ रही है आजकल बैग्स में। ठीक है, फीड आ जाती है। अब उस फीड के अंदर क्या कुछ होता है, मोर देन 20+ इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट होता है मकई, मेज। मकई भी डलती है, चावल भी डलते हैं, गंदुम भी डल सकती है, डीसीपी पाउडर डलता है। एनिमल ओरिजिन उसकी प्रोटीन पूरी करने के लिए फीडर मील, बोन मील, ये चीजें भी डलती हैं। सोयाबीन मील डलता है। प्रोटीन सोर्सेज पूरी करने के लिए मील डाल दिए जाते हैं। एनर्जी सोर्सेज पूरी करने के लिए मोलेसिस हो गया। और इस तरह मतलब मोर देन 20 इंग्रेडिएंट्स हैं जो फीड में डाले जाते हैं। उसको हीट किया जाता है, एक प्रॉपर सेटअप से गुजारा जाता है, और उसको फिर
जो सबसे ज्यादा फीड के अंदर चीज होती है वो मेज होती है, मकई। मकई सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद मकई के साथ राइस डाले जा सकते हैं, कॉर्न, ग्लूटेन, बहुत सारी 20-20+ चीजें हैं जो फीड के अंदर शामिल की जाती हैं। और एक बैलेंस डाइट बना के उसमें यह देख लिया जाता है कि किस किस चीज की जरूरत है, तो उसमें ये बना दी जाती है। ठीक हो गया। आजकल तो देसी मुर्गी जो है वो मिलती भी नहीं बाजार से, किसी गांव से मिल जाए, किसी जंग में हारी भी मुर्गी, तो वो कोई नंबरदार शंबरदार आपकी दावत कर दे तो एक अलहदा बात है, या कुछ लोगों ने अपने पास रखी हो। देसी मुर्गी से मुराद वो मुर्गी जो कि हब्स पे, शब्स पे और इन चीजों पे पल रही है। ये दोनों का सोर्स है, प्रोटीन भी देता है और एनर्जी भी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है। और आम तौर पे जो बाजार में मिलती है जिसको देसी मुर्गी कहा जाता है, वो ब्रीड मिस्री या गोल्डन की होती है, बट उसको भी फीड खिलाई जाती है, ठीक है। गोल्डन और मिस्री जो होती है उसको फीड पोल्ट्री वाली खिला के, ब्रीड उसकी दूसरी होती है तो उसको ज्यादा दिन लगते हैं ग्रो करने में, ठीक है। फैंटम ब्रीड गालबन कहते हैं मिस्री को, मिस्री को फैंटम कहते हैं, और फिर गोल्डन भी होती है, गोल्डन और मिस्री। बाजार में आप देखते हैं एक ब्राउन कलर की होती है और एक वाइट कलर की, वाइट और ब्लैक होती है जो देसी मुर्गियां होती हैं, और उनको जल्दी तैयार कर लिया जाता है। लेकिन आल दो चले उसकी ब्रीड डिफरेंट है तो गोश्त की वैल्यू में कोई ना कोई फर्क होता है। साइंस ये कहती है कि कोई फर्क नहीं है न्यूट्रिशनल वैल्यू में, देसी और ब्रायलर में सेम है। अंडे के अंदर भी साइंस कहती है कोई फर्क नहीं है, सेम है। बट जब हम खुद खाते हैं हमें फील होता है खा के कि एक जिस्म में जो आप कह लें कि हरारत है, जो पसीने से आ जाना, गर्मी ज्यादा फील होना, वो होता है। मजीद साइंस ने इसमें जब डेवलपमेंट की तो पता चला एग के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है जो अपना देसी अंडा होता है। इसी तरह कई चीजें साथ साथ डेवलप होती जाती हैं, साइंस को पता भी चलती जाती हैं, बट साइंटिफिकली दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू एक है, गोश्त की भी और अंडे की भी। और बट कई कहते हैं नहीं जी सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो बंदा सोच रहा है कि मैं देसी खा रहा हूँ, बट डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद चिकन ऑफ्टन स्क्रैच एट द सोइल टू गेट अडल्ट इंसेक्ट्स एंड लार्वा और सीड। चिकन जो है सॉइल में से, जमीन में से इंसेक्ट्स को निकाल के भी खाते हैं, बीज वगैरह जो होते हैं उसको निकाल के भी खाते हैं। और चिकन हैव ए वेल डेवलप्ड gizzard, a part of the stomach that contain teeny stones that grinds up their food। और चिकन के अंदर गिजर्ड होता है पार्ट, जो मैकेनिकल पार्ट होता है जो फूड को क्रश करता है। ये हम आगे इसके सिस्टम में देखेंगे भी। अब बात कर लें मजीद, देसी कह लेते हैं उनको, मिस्री और उसको देसी ही कह लेते हैं। अगर उनको गांव में रखा जाए और फीड खिला दी जाए दूसरी, वो खुद खाएं, फिर वो ग्रोथ भी ज्यादा अरसे में करती हैं, ठीक है। वैसे तो जल्दी बन जाती हैं फीड के थ्रू जो है ना। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है चिकन का? चिकन का क्रोमोसोम नंबर 78 to 80, बल्कि शायद 82 तक भी चला जाता है। बुक्स के अंदर 78 है इसका आंसर, 39 पेयर्स। बट अगर हम देखें तो बर्ड्स की भी डिफरेंट टाइप्स है ना, बर्ड्स डिफरेंट टाइप के हैं। बर्ड में जो क्रोमोसोमल नंबर है वो वेरी करता है फ्रॉम 78 to 80। द चिकन कैरियोटाइप कंप्राइज 39 क्रोमोसोम पेयर्स, 39 क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में मौजूद है। 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 78। आगे मजीद उसकी डिवीजन दी हुई है, 10 पेयर ऑफ लार्ज ऑटोसोम्स, 28 पेयर ऑफ माइक्रो क्रोमोसोम्स। इसमें माइक्रो और मैक्रो क्रोमोसोम्स भी होते हैं। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने ये याद रख लेना है कि 10 पेयर लार्ज क्रोमोसोम्स के, मैक्रो क्रोमोसोम्स के होते हैं, 28 पेयर माइक्रो क्रोमोसोम्स के होते हैं, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। आमतौर पे जो
सिस्टम है क्रोमोसोम का, उसको एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम कहते हैं एनिमल्स में। एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल का होता है, एक्स वाई जो है वो मेल का होता है। बट बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स के क्रोमोसोम अलहदा होते हैं। इनमें सिस्टम होता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू डिटर्मिनेशन सिस्टम, और इनकी फीमेल जेड डब्ल्यू होती है, हीट्रोगमेटिक होती है बर्ड्स में, और इनका मेल जो है वो जेड जेड होता है। जबकि मैमल्स में जो मेल होता है वो हीट्रोगमेटिक होता है, उसमें एक्स और वाई मौजूद होता है मेल में, और फीमेल में जो है एक्स एक्स मौजूद होता है, इंसानों में भी ये वाला सिस्टम। इनमें एक तो सिस्टम का नाम भी डिफरेंट है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, और उसके बाद मेल और फीमेल में हीट्रोगमेटिक और होमोगमेटिक होना भी डिफरेंट है। इनकी फीमेल हीट्रोगमेटिक होती है जेड डब्ल्यू के साथ, और इनका मेल जेड जेड के साथ होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स किस तरह आते हैं इनके अंदर? When cells in birds ovary undergo the special kind of division called meiosis, जब बर्ड्स की ओवरी में मियोसिस हो रही होती है, that produces egg with just one set of chromosomes। अब फीमेल जो है उसमें जेड डब्ल्यू होता है इनमें। अब फीमेल के अंदर ही डिवीजन होनी है ना, जो उसकी ओवरी है उसके अंदर जब ये एग्स बन रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस में है, तो वो एग या जेड लेगा या डब्ल्यू लेगा, और मेल का डबल जेड होगा, फीमेल की तरफ से एक आएगा, मेल की तरफ से एक आएगा। और फिर जो इनका प्रोड्यूस होना चिक, वो या जेड डब्ल्यू होगा या जेड जेड होगा। एक आएगा फीमेल से, अगर फीमेल से जेड आ गया, मेल से तो डेफिनेटली जेड ही आना है इनमें, और अगर फीमेल से डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू जेड हो जाएगा। ये थोड़ा इनका हो गया, हमने देख लिया इनकी क्रोमोसोमल नंबर वाइज। अब हम बर्ड की अनाटोमी और फिजियोलॉजी डिफरेंट स्टडी कर लेते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि इनके वो कौन से स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो मैमल्स की निस्बत इनके अंदर डिफरेंट है। ये देखें, इस तरह से बर्ड होता है। आमतौर पे मेल जो हमारे वेटनेरियन हैं उनका ज्यादा इंटरेक्शन बर्ड्स के साथ होता होगा, क्योंकि वो डिफरेंट पोल्ट्री इंडस्ट्री में चले जाते हैं, पोल्ट्री में फीड इंडस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा आपकी मेडिसन, वैक्सीनेशन, चिक इंडस्ट्री, ब्रीडर फार्म्स, ये वो फील्ड्स हैं जिनमें फीमेल्स थोड़ा कम कम जाती हैं। तो आमतौर पे बर्ड्स का जो है पोस्टमार्टम वगैरह करना, इनके ऑर्गन्स के पता होना क्या क्या लोकेशन है, और इनकी अनाटोमी फिजियोलॉजी का मेल वेट्स को थोड़ा ज्यादा पता होता है। लेकिन अगर कोई फीमेल जिसने एमफिल इस तरफ किया, क्योंकि डीवीएम में तो एक दो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वो भी पूरे सूरे एक बर्ड होता है उसको ओपन करते हुए, वो दो स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होता है, बाकियों को नजर भी नहीं आ रहा होता। फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वैरी कर सकता है वहां पे कितने बर्ड्स को ओपन करवाया जाता है, या टीचर कौन सा था, आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है बर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये बर्ड का जो है एक जस्ट पिक्चर देख लें, इसमें ऑर्गन कहाँ कहाँ मौजूद है ये देख लें। फिर हम जब इसको सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे, यूरिनरी सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर हम डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू इसको मजीद भी एलेबोरेट करेंगे। अच्छा, इसके अनाटोमिकल टर्म देख लें कि बर्ड की जो है उसको स्टडी करने के लिए हम कैसे करते हैं। डॉर्सल, वेंट्रल, क्रेनियल एंड कॉडल। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो डॉर्सल कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रल कहलाता है, टूवर्ड्स द टेल जो पोर्शन होता है वो कॉडल कहलाता है, और टूवर्ड्स द हेड जो पोर्शन होता है वो क्रेनियल कहलाता है। अनाटोमिकल डायरेक्शन टर्म्स हैं इसके। बर्ड का ऊपर जो इसका कमर वाली साइड है वो हिस्सा डॉर्सल कहलाएगा,
नीचे बेली वाली साइड वेंट्रल कहलाएगी, पीछे जो है दुम वाली साइड कॉर्डल कहलाएगी, और हेड वाली साइड क्रेनियल कहलाएगी। बर्ड को आमतौर पे जब ओपन किया जाता है तो इसको जो है डॉर्सल रिकम्बेंसी में लटा के, इसको ओपन किया जाता है। ये जो इसके सीने वाला के ऊपर जो स्किन है उसको ऊपर किया जाता है, ठीक है, और फिर इसको ओपन किया जाता है। फिर इसके डिफरेंट सिस्टम, सबसे पहले जो इमीडिएट सिस्टम नजर आता है वो लीवर नजर आता है, सबसे ऊपर लीवर पड़ा होता है इसका ना। तो हम इसके डिफरेंट सिस्टम्स को देख लेते हैं बर्ड्स के। ये देखें, ये बर्ड को जब ओपन किया, ये लेग्स वाली साइड है, ये लेग्स हैं ऐसे, और ये रिब्स हैं इसकी। रिब्स के नीचे ये देखें, यहाँ पे किडनीज होंगी। ये लीवर आ गया, जैसे ही सबसे पहले ओपन करते हैं ये तो लीवर और इसके बाकी जो पोर्शन है उसको साइड पे किया हुआ है ना, ये सबसे ऊपर लीवर होता है। फिर ये गिजर्ड आ जाता है जिसको पोटा कहा जाता है, गिजर्ड, लीवर। फिर ये गिजर्ड और लीवर को जब ऊपर से हटा लिया जाता है तो नीचे हमें रिब्स नजर आती हैं। रिब केज के अंदर इसके लंग्स होते हैं, स्लाइटली पिंकिश कलर के लंग्स होते हैं जो नॉर्मल लंग्स होते हैं, और लंग से नीचे वाली साइड पे इसकी रिब्स होती हैं, ओ सॉरी किडनीज होती हैं। इस तरह से इसका कुछ जो है वो बर्ड का सिस्टम होता है। अब बर्ड्स के इंटेगोमेंट्री सिस्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्ट्राइकिंग फीचर है, सबसे पहले तो वो इंटेगो स्किन वाला सिस्टम, जो बॉडी के ऊपर एक हमारे लेयर्स वाला सिस्टम है, उसको इंटेगोमेंट्री सिस्टम कहते हैं। वो सबसे मतलब मुख्तलिफ होता है, बर्ड्स और मैमल्स का डिफरेंस है। इसमें स्किन आ जाती है, फीदर आ जाते हैं और बीक आ जाती है। स्किन, फीदर्स, बर्ड की बॉडी के ऊपर फीदर मौजूद होते हैं, पर मौजूद होते हैं, और बीक, चूंच। फंक्शन क्या है इंटेगोमेंट्री सिस्टम का? बेसिकली ये बैरियर है अगेंस्ट द एक्सटर्नल हार्म, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट बैरियर का काम करता है। अब स्किन है, फीदर्स है, बीक है, ये बर्ड्स को बचाती है बाहर के एनवायरनमेंट से। सबसे पहले इसकी स्किन देख लेते हैं। इसकी स्किन वैसे मच लाइक ह्यूमंस ही होती है, बट उसके ऊपर प्लूमेज होता है, प्लूमेज प्रोडक्शन होती है। प्लूमेज अब क्या चीज है? प्लूमेज जो बर्ड की बॉडी के ऊपर सारा ये स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें फीदर्स पर आ जाते हैं, इसकी टांगों के ऊपर स्केल्स होते हैं वो आ जाते हैं, और फीलो प्लूम्स आ जाते हैं। उसकी सारे जो बॉडी के ऊपर एक पैटर्न है परों का, उसको प्लूमेज कहा जाता है। बर्ड के ऊपर जो पैटर्न ऑफ फीदर्स है, पैटर्न ऑफ फीदर इज नाउन एज प्लूमेज। अब प्लूमेज में आगे तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाते हैं फीदर्स, बॉडी के ऊपर जो पर मौजूद हैं, ये तीन तरह के होते हैं: प्राइमरी फीदर, सेकेंडरी फीदर, और एक्सियल फीदर। पर कितनी तरह के होते हैं बर्ड में? तीन तरह के: प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सियल, AXIAL, एक्सियल। फिर स्केल्स आ जाते हैं। स्केल्स बर्ड की जो होते हैं पंजे, उसके ऊपर आपने देखा होगा स्केल्स बने होते हैं। तीसरी चीज है फिलोप्लूम्स। ये शायद आपके लिए नया टर्म हो, फिलोप्लूम। फीदर की बेस के ऊपर स्ट्रक्चर एक मौजूद होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो पर है ना परिंदे का, उसकी बेस पे भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसको जो है फिलोप्लूम्स कहा जाता है। टो बाल इनकी जो टो के अंदर, पंजे के अंदर जो मौजूद होता है स्ट्रक्चर, उसको। अब ये जो फिलोप्लूम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है बर्ड की बॉडी में। ये उड़ते हैं, डायरेक्शन इनको देता है किस तरफ उड़ना है, हवा के प्रेशर के बारे में बताता है। फिलोप्लूम्स देखिएगा,
फिलोप्लूम्स आर एसोसिएटेड विद सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन। ये स्किन के सेंसरी रिसेप्टर से अटैच होते हैं। एंड आर थॉट टू प्रोवाइड अबाउट विंड, विंड के बारे में बताते हैं, एयर प्रेशर के बारे में बताते हैं, फीदर की मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं। और इस सब की वजह से जो बर्ड है वो अच्छे तरीके से उड़ सकता है। अब ये देखें, ये एक फीदर मौजूद है, ये वाला। इस फीदर पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को फिलोप्लूम्स कहा जाता है। अब ये फिलोप्लूम्स हमने जैसे ऊपर देखा क्या करते हैं, विंड के बारे में बताते हैं, एयर प्रेशर के बारे में बताते हैं, फीदर को किस तरह से मूव करना है, इनके ये सेंसरी जो है रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। फिर इसके अलावा वेटल और कोम मौजूद होती है इसमें बर्ड्स के अंदर। वेटल क्या चीज होती है? वेटल इज ए रेड ग्रोथ अंडरनीथ द बीक। चूंच के नीचे जो ग्रोथ होती है उसको वेटल बोला जाता है। चूंच के ऊपर जो ग्रोथ होती है उसको कोम्ब बोला जाता है। मुर्गी की दाढ़ी कह लें। इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? कलगी फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बर्ड। ये बर्ड के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का ऑर्गन है। द साइज ऑफ द कॉम्ब, और इसका जो साइज होता है कॉम्ब का, कलगी का, इज एन इंडिकेशन ऑफ द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी। ये जो इसका साइज है कलगी का, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी डिपेंड करता है। लार्ज कॉम्ब होती है तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। और आमतौर पे मेल्स में कॉम्ब जो होती है वो लार्ज होती है। फीमेल बर्ड और मेल बर्ड का डिफरेंस जायरी अपीयरेंस से किस तरह से होता है? कलगी बड़ी होती है, मेल की वॉइस जो है वो लाउडर होती है, हैवी बॉडी होती है, नहीं बॉडी स्लिम स्मार्ट होती है, हैन की बॉडी थोड़ी सी बल्की सी होती है। जो मेल होता है उसकी बॉडी एक एजाइल बॉडी होती है, एक्टिव बॉडी। और ये वेटल कॉम इनकी बड़ी होती है, वॉइस लाउड होती है। ये देखें जी, जो हमने इसका सिस्टम देखा इंटेगोमेंट्री, उसके अंदर ये प्लूमेज आ गया। हाँ जी, मेल ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, खूबसूरत होता है। ये प्लूमेज आ गया जिस पे मैंने किया। प्लूमेज से मुराद फीदर का पैटर्न बॉडी के ऊपर, ठीक है। प्लूमेज में फिलो प्लूम्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी ये वेटल आ गई, ये ऊपर वाला हिस्सा कोम्ब आ गया, ये इसकी बीक आ गई। फिर बात हुई थी स्केल्स की। ये इसकी पंजे देखें, इसके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा नेल्स भी इसके हैं, ठीक है। इसके बाद इसका देखें बीक, इनमें लिप्स और टीथ नहीं होते बर्ड के अंदर, जो मैमल से डिफरेंट है। इनमें बीक होती है, चूंच होती है। बर्ड्स है बीक एज अपोज टू लिप्स एंड टीथ। इनमें बीक्स होती है टीथ और लिप्स की जगह। द बीक इज यूज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। चूंच किस लिए यूज होती है? ईट और ड्रिंक करने के लिए, एज वेल एज इन द सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमल्स। अपने ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी बीक को यूज करते हैं। इसके अलावा दाना वगैरह उठाना, पानी वगैरह पीना, उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर यूज होता है। अब इसके सेकंड सिस्टम की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड का।
रेस्पिरेटरी सिस्टम वास्टली डिफरेंट देन द ममेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मैमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अनलाइक मैमल, बर्ड्स लैक ए डायाफ्राम, बर्ड्स में डायाफ्राम नहीं होता। डायाफ्राम क्या चीज है? जो रेस्पिरेटरी कैविटी है और नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दौरान एक शीथ होती है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं। इनमें बर्ड्स में वो डायाफ्राम नहीं होता। बर्ड को जब ओपन करते हैं आप देखते होंगे कि कोई डायाफ्राम नहीं है, कोई स्पेसिफिक लेयर नहीं है जो ऊपर वाली कैविटी और नीचे वाली कैविटी को अलग कर रही हो। अब डायाफ्राम नहीं है और दूसरे नंबर पे इनके जो लंग्स हैं वो बोनी रिब केज के अंदर इनक्लोज होते हैं, रिब केज के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसे हम हमारे लंग्स करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त, और नीचे से डायाफ्राम भी उसको एक पुशअप प्रोवाइड करता है, वो इनके अंदर नहीं होता। तो उसको रिप्लेस करने के लिए इनमें नो एयर सैक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड में एयर सैक नो होते हैं और स्लैवरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंड्स वो 8 होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है एयर सैक्स का? ये पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं इनके एयर सैक्स, एब्डोमन में भी, थोरेसिक रीजन में भी, जिस्म में फैले होते हैं ये। और ये बॉडी से एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। और इसके अलावा चूंकि बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड नहीं होते, स्वेट ग्लैंड इनमें नहीं होते, बर्ड को आपने पसीना आते नहीं देखा होगा, तो ये थर्मो रेगुलेशन भी करते हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन भी करते हैं और गैसेस का एक्सचेंज करने के भी काम आते हैं एयर सैक्स। Gas exchange occurs in the avian lung and the air sacs function to move air in and out of the respiratory system. The respiratory system of bird is more complex than the mammalian counterpart. ममेलिया की निस्बत इनका जो सिस्टम है वो ज्यादा कम्प्लेक्स है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द बर्ड इज कंपोज्ड ऑफ द ट्रैकिया, सैरंक्स, लंग्स एंड एयर सैक्स। ट्रैकिया, यहां पे एक पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं सैरंक्स, फिर ये आ जाएंगे लंग्स, और उसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट एयर सैक्स आ जाएंगे ऐसे, जिनमें से हवा ने गुजरना है। इसके जो नथरे हैं उसको नैरेज बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब बर्ड का हम पोस्टमार्टम करते हैं तो सबसे पहले आप देख लेते हैं इसकी जो नथनों में पानी शानी तो नहीं मौजूद, कोई म्यूकस वगैरह तो नहीं मौजूद दबा के। ये देखिएगा बर्ड को जैसे ही ओपन किया जाता है, ये वाली पिक्चर देखिएगा लेफ्ट हैंड वाली, तो इसमें एयर सैक्स नजर आते हैं, ये मेम्ब्रेन्स हैं ये। और सबसे पहले जब ओपन करते हैं तो मैंने आपको बताया ये लीवर नजर आता है, सबसे ऊपर लीवर पड़ा होता है। फिर इसके यहाँ पे कट लगाए जाते हैं चेस्ट रीजन में, इसको ऊपर करने के लिए दोनों तरफ कट लगा के इसका जो है ये चेस्ट रीजन ऊपर किया जाता है। तो फिर हमें एयर सैक्स और लंग्स नजर आते हैं। ये देखें, ये इसका लंग है, ये स्लाइटली पिंकिश। जब इसको कोई बीमारी हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जस्ट लाइक इन्फेक्शियस कुराइजा, CRD, ठीक है, इकोलाई का भी इंफेक्शन उसके अंदर मिल जाता है, तो इसके जो लंग्स हैं
उनके अंदर रेशा भरा हुआ होता है, चीजी मटेरियल हो जाता है, उनका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, ब्लैकिश टिंज देना शुरू हो जाते हैं, जबकि जो नॉर्मल लंग है बर्ड का वो पिंकिश कलर का होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम हड्डियों वाला सिस्टम, हड्डियों का जो इसका ढांचा है, ये देखें, इसका अगर हड्डियों का ढांचा देखें तो ऐसे जिस्म के अंदर हड्डियां मौजूद हैं इसके। ये इसका आ गया हेड रीजन, ये वर्टिब्राज आ गए इसके। कितने वर्टिब्रा होते हैं बर्ड के अंदर? इसका फार्मूला होता है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल, लंबर करके 13 से 15 तो आप मेरा ख्याल किसी एक का बता रहे हैं ना। अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था अभी रिसेंटली, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा पूछे हुए थे कैटल के। कैटल के टोटल नंबर ऑफ, हाँ, C13T7 इस तरह इसका फार्मूला होता है, 14 सर्विकल, इस तरह। ठीक हो गया, फिर आगे फ्यूज वगैरह आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उसके टोटल नंबर पूछे हुए थे, वो फार्मूले को ऐड करके बताने थे। फिर ये बैकबोन होगी, पेल्विक बोन, ये थाई बोन हो गई, फीमर। इसकी जो ड्रम स्टिक मिलती है बाजार से, वो कौन सी बोन होती है भला? ड्रम स्टिक वाली बोन कौन सी होती है? टीबिया, टीबिया फिबुला। फीमर नहीं होती। जो इसकी टीबिया होती है वो ड्रम स्टिक होती है। ये आ गई थाई बोन इसकी, फीमर। फिर जो नीचे वाली बोन होती है ब्रेस्ट बोन, वो आ गई स्टर्नम। ड्रम स्टिक बोन टीबिया, शैंक बोन मेटाटार्सल्स। फिर इसकी जो क्लेविकल है उसको विश बोन बोलते हैं, क्लेविकल को। मेल्स के अंदर क्लेविकल का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं फीमेल्स में? क्लेविकल को ब्यूटी बोन। हाँ जी, ब्यूटी बोन। इसके अंदर विश बोन बोलते हैं। और क्लेविकल बोन बड़ी, ये ना हल्की फुल्की होती है, ये अगर टूट जाए तो जल्दी ठीक नहीं होती, इसकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। अपर विंग बोन, विंग बोन जो हम विंग्स खाते हैं, विंग्स, पोल्ट्री खाते हुए बोन्स का भी पता होता है, जो होते हैं ना पोल्ट्री से रिलेटेड बंदे या पोस्टमार्टम कर कर, उनको तो गोश्त खाते हुए पता चलता है ये फलां बोन है इसकी, ये फलां बोन है, ये फलां बोन हम खा रहे हैं। ठीक है। अब जो विंग्स होते हैं वो इसके अपर विंग जो है वो ह्यूमरस होती है, और जो दो विंग इकट्ठी होती हैं वो रेडियस और अल्ना होती है। दो तरह की विंग बोन होती है ना, इसके हाथों की हड्डियां कह लें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो जो सिंगल विंग बोन होती है वो अपर विंग बोन होती है, ह्यूमरस। और जो डबल विंग बोन होती है उसको रेडियस। अब कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अपनी फैमिली के साथ खा रहे हो ना, तो उन्हें बताइएगा ये रेडियस अल्ना खा रहे हो, ये जो है ह्यूमरस खा रहे हो, वो आपके ज़हनी तवाज़ुन पे शक करने लग जाएंगे कि ये नॉर्मल बंदा नहीं है। अब जो इसका स्केलेटल सिस्टम है उसमें तीन तरह की हड्डियां मौजूद होती हैं। एक को बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स, दूसरी को बोलते हैं मेडोलरी बोन्स, और तीसरी को कहते हैं फ्यूज्ड बोन्स। अब ये न्यूमेटिक बोन जो है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, जिसकी वजह से ये फ्लाई करते हैं। ये न्यूमेटिक जो बोन्स हैं ये हॉलो बोन्स होती हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अटैच्ड होती हैं। इनका वेट जो है वो
कम होता है, जिसकी वजह से परिंदा उड़ सकता है। और अगर इनका वेट ज्यादा हो जाए, जैसा कि पोल्ट्री चिकन में होता है, तो परिंदा उड़ नहीं पाता। परिंदे के ना उड़ने की दो वजह पोल्ट्री के। पोल्ट्री का परिंदा क्यों नहीं उड़ पाता? दो वजूहत। एक, इनके जो मसल्स हैं रेडियस अल्लाह के ऊपर, वो ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इनकी न्यूमैटिक बोन हालो नहीं होती, उसमें ओसिफिकेशन ज्यादा होती है, वो उड़ नहीं पाते, वेट ज्यादा हो जाता है। उसके बाद दूसरी बोन है, दूसरी टाइप की इनकी बॉडी में बोन होती है मेडोलरी बोन। मेडोलरी बोन में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा होती है। जो फीमेल हैन होती है, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है, मुर्गी है, बताए मुर्गे के बगैर अंडा दे सकती है? एक मुर्गी है, उसके साथ मुर्गा रखा ही नहीं, क्या वो अंडा दे सकती है? डॉक्टर हामी खान कहते हैं नहीं, बाकी सारे कहते हैं यस। अब या डॉक्टर हामी खान ठीक है या बाकी सारे ठीक हैं? हाँ जी, लेयर जो है वो मुर्गे के बगैर ही अंडे दे रही है। जो देसी भी है, हाँ, वो टेबल क्वालिटी एग होगा। अगर तो मेल ने अपना हिस्सा मिला दिया हस्बे तौफीक, तो वो फर्टाइल एग हो जाएगा। हमारी जो देसी मुर्गियां भी हैं, वो एक एज में आने के बाद उन्होंने अंडे देने ही देने हैं। मेल हिस्सा मिला देगा अपना, तो वो फर्टाइल एग हो जाएगा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलाएगा तो उसको टेबल क्वालिटी एग कह देंगे। जैसा कि लेयर की एग्जांपल आप देखें, लेयर के साथ मुर्गे तो नहीं रखे होते, वो जो है अंडे दे रही हैं, क्योंकि इनकी जो ओवरी है वो अंडे पैदा किए जा रही है। कभी बर्ड को ओपन करके देखें, शायद आगे जब पिक्चर आएगी ना इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो ओवरी के ऊपर अंडे बने हुए मैं आपको दिखाऊंगा। अंडे बने, इनका जो ओवा होता है वो अंडा होता है ना, एग होता है। इनका जो ओवा है वो अंडा, एक अंडा होता है वो पूरा। और वो काफी सारे डेवलप हुए होते हैं, और उन्होंने अपने साइकिल के मुताबिक आना ही आना है। स्पर्म अगर मिल जाएगा तो फर्टाइल, नहीं मिलेगा तो मेडोलरी। ओ, मेडोलरी कह रहा हूँ, टेबल क्वालिटी। तो देखिए जो मेडोलरी बोन है वो फीमेल हैन में जो अंडे प्रोड्यूस करती है, उसको कैल्शियम का सोर्स भी प्रोवाइड करती है। तीसरी इनकी जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं फ्यूज्ड बोन। शैंक में, फुट में, ये इनको चलने में हेल्प करती हैं। मैनी वर्टिब्रेट अलोंग द बैकबोन आर फ्यूज फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइट। ये पर्पज ऑफ फ्लाइट के लिए भी यूज होती हैं इसकी, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को मतवाजन रखती हैं जो फ्यूज बोन होती हैं। ऑल फीमेल प्रोड्यूस एग, बस पोल्ट्री एग्स ऐसे ही पास कर देती हैं। बाकियों के भी एग पास तो होते हैं, लेकिन वो एग इस तरह का एग, पोल्ट्री वाला एग नहीं ना होता। बाकी एनिमल्स भी अपना जो अंडा है वो प्रोड्यूस करते ही रहते हैं ना। एग डी जनरेशन, जो रिप्रोडक्शन का एक सारा साइकिल है। देन बाय गवर्नमेंट गिव फीमेल वन मेल इन ए यूनिट, वो देती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, क्या आप इनकी तादाद को बढ़ाएं, ब्रीडिंग के लिए, फर्टाइल एग पैदा करने के लिए। जो गवर्नमेंट का एक यूनिट होता है, 5 मुर्गियां 1 मुर्गा, वो पॉवर्टी एलिविएशन का एक प्रोजेक्ट है। सिर्फ अंडे खाने के लिए नहीं, आप उसके मेल को जिबा करके खा के मुर्गियों से टेबल क्वालिटी एग भी ले सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुर्गा उसका आप पका लें और मुर्गियां रख लें टेबल क्वालिटी एग हासिल करने के लिए। ठीक है, ये इसकी बोन हो गई। मेरा ख्याल है काफी है आज के लिए। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का बर्ड से मुतल्लिक? बस वो वाले क्वेश्चन ना हो जो आपने ब्रेन टीजर और वो बाकी सारी बुक से पढ़ लिए, जो अब आप लोगों को पता नहीं चले और वो अब मेरे ऊपर छोड़ दें, आपके सर बताएंगे। जब आपको और गूगल के थ्रू नहीं पता चले तो मैंने कहाँ से आपको बताने हैं। न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन देखें, न्यूमोनिया, लंग रिलेटेड लफ्ज लग रहा है ना न्यूमेटिक,
ये हॉलो बोन्स होती हैं, जस्ट लाइक क्लेविकल की हड्डी। इनमें हॉलो बोन जो है वो परिंदे को उड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनका वेट लाइट होता है, ये इनको फ्लाई करने में हेल्प करेंगी। डायग्राम मैं कहां से लेके आऊं? क्लेविकल, हाँ डायग्राम थी एक सही। ये देखें जी, किधर गई किधर गई किधर गई? ये भी इसकी न्यूमेटिक बोन कहलाएंगी, ये हालो होती है ना। और क्लेविकल, ये इसकी क्लेविकल बोन, ये हालो बोन्स है इसकी। ये वाली फ्यूज बोन है, ये बैक पे फ्यूज्ड बोन। और जो ये हैवी बोन्स हैं, कुछ फ्यूज्ड हैं कुछ हैवी हैं। रिब की जो हड्डियां हैं वो भी जो हैं, रिब्स की जो हड्डियां हैं वो भी न्यूमेटिक है। क्लेविकल की हड्डी ये भी न्यूमेटिक है। इसके साथ अटैच होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैस एक्सचेंज नहीं होता या सेक्स में होता है? कैसे? ए वास्कुलर, हाँ इन आउट करने में हेल्प करते हैं। गैशियस एक्सचेंज नहीं होता, इन आउट करने में हेल्प करते हैं गैसेस को, और पूरी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बर्ड का बॉडी टेम्परेचर होता है 107 नॉर्मल। अंडा जो है वो 100 पे बॉईल करता है। तो मुर्गी के जिस्म से बॉईल हुआ हुआ अंडा क्यों नहीं आता? मुर्गी की बॉडी से बॉईल हुआ हुआ अंडा आना चाहिए ना। अंडे की मर्जी, अंडे का फंडा, एक गाना भी था ना इस पे, अंडे पे। अंडे की मर्जी नहीं चलेगी। जब आता है गरम गरम होता है। हाँ जी, ये कोई बात लगी ना। देखें जी, ये फ़ारेनहाइट है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी टेम्परेचर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडा जब बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन। ये भी एक एमसीक्यू आता होता है पेपर में, अक्सर ही आ जाता है। जब अंडा बाहर आता है तो उसका कितना टेम्परेचर होगा? उसका आंसर है 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन। और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस है इसलिए। जब कोलेक्टा से बाहर आता है? नहीं, कैसे, क्या कह रहे हैं सर? एग इज इन लिक्विड फॉर्म एंड कम आल्सो फ्रॉम कोलेक्टा। अंदर तो लिक्विड होता है, उसके ऊपर तो शेल होता है ना। शेल जो इसका है वो यूट्रस में बन जाता है। यूट्रस को शेल ग्लैंड कहते हैं ना। यूट्रस में बन जाता है, यूट्रस के बाद वजाइना आनी है, फिर कोलेक्टा से बाहर आना है ना। वो कौन सी बीमारी है जिसमें वो थोड़ा थोड़ा कर लेना, हार्ड होता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर से बिल्कुल ही लिक्विड बाहर आ जाएगा। वो अंडा ही बाहर आता है। कभी अंडा देते देखा नहीं मुर्गी को? नहीं देखा? चले, फिर आपका कसूर नहीं है।
और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, मेरा ख्याल आप लोगों का मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा। कल आप लोगों की, मैं पूछ रहा था, मुझे वो माइंड से निकल गया, स्किप हो गया। बर्ड्स के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, स्किप हो गया। हाँ हाँ हाँ, डिजीज। डिजीज में पूछ रहा था वो कौन सी डिजीज है जिसके अंदर इसके ऊपर शेल नहीं बन पाता, अंडे के ऊपर प्रॉपर वाटरी एग आता है। हाँ जी, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, बिल्कुल ऐसी है। और मिस शेपन एग होते हैं, शेप खराब हो जाता है अंडे का आईबी के अंदर। पिंगुइन पाचर, अच्छा। एग ड्रॉप सिंड्रोम, एग ड्रॉप सिंड्रोम। ये डॉक्टर हामी खान कौन है भला? हमजा? एडिनो वायरस? हाँ, अंडे खाए, अंडे। मेरा ख्याल है कि, अच्छा आप हो? हमजा इधर है, वो आपका कमी पूरी कर रहे हैं हामी खान। ईडीएस में प्रोडक्शन कम होती है मेरा ख्याल, शेप जो ये वाटरी लूज है वो नहीं होता। हाँ, बस छुट्टी करते हैं। चलें ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।